सर, आज आप लोग सीएमए की तरफ से यहाँ पे देख रहे हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया है। आप एक जिम्मेदारी है आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, क्या कुछ आयोजन है, किस चीज़ को ले चर्चा किया जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें शरीक हैं? मैं पहले अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम सीएमए वरुण सुखीजा है, फरीदाबाद चैप्टर चेयरमैन। और ये प्रोग्राम आज जो हम करने जा रहे हैं वो जीएसटी और इनकम टैक्स के ऊपर हमने रखा है, जहां पर हमारे चीफ गेस्ट एडिशनल कमिश्नर सीजीएसटी फरीदाबाद और रोशन कुमार डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद आए हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे टैक्सेशन कमेटी से चितरंजन उपाध्याय सर, जो कि इंडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, और राकेश भल्ला सर, जो कि डायरेक्ट टैक्सेशन की कमेटी के चेयरमैन हैं। और ये प्रोग्राम हमारा जो रहेगा वो हमारा जीएसटी के ऊपर पहला सेशन हमने रखा है, और दूसरा सेशन हमने जो रखा है वो रखा है इनकम टैक्स के ऊपर, जो हमारा वो लंच के बाद रहेगा। और इसमें हमने जो हम कवर करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, वो हम करने जा रहे हैं कि लिटिगेशन, हाउ टू अवॉइड लिटिगेशन इन जीएसटी। तो उसके ऊपर मेन हमारा टॉपिक पहले सेशन में रहने वाला है। और अभी आप देख रहे हैं राकेश भल्ला सर, जो कि डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन है, वो सबके सामने संबोधित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर तकरीबन मैं आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ तकरीबन 100 मोर देन 100 लोगों का गैदरिंग इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ पर फरीदाबाद से ही नहीं, तकरीबन जयपुर, ब्यावर, दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद से हमारे बीच मेंबर्स जुड़े हैं। हमारे ये सारे सीएमए मेंबर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फरीदाबाद में सीएमए की तरफ से जीएसटी एंड इनकम टैक्स को लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। तमाम ये अधिकारी आपके सामने जो बैठे हैं, अपने अपने वक्तव्य से अपने सेशन में आए हुए तमाम जो सीएमए के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या अधिकारी हैं, सबको ब्रीफ भी किया है। तो ऐसे मौके पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर सर मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज फरीदाबाद या फिर आए हुए अन्य जो सीएमए के अधिकारी हैं उनको क्या ब्रीफ किया गया है। सर, आज फरीदाबाद में आप हैं और मुझे लगता है कि ये तमाम सीएमए के जो अधिकारी हैं, इन लोगों को आज कहीं ना कहीं नॉलेज अपग्रेड हुआ है। क्या कुछ मैसेज दिया? हाँ नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, एक तो जब से कोविड होता था तो ऐसा सेशन नहीं हो पाता था। अब कोविड ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और उम्मीद है कि आगे नहीं आएगा। तो अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोग आपस में फिर से मिलें, नॉलेज शेयर करें और एक दूसरे की मदद करें। जैसे यहाँ पर इन्होंने सेशन आज आयोजित किया है, बहुत अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेशन भी था। और इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर को भी बुलाया है। देखिए, गवर्नमेंट और प्रोफेशनल्स अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक दूसरे की बातें सुने, समझें और उसी हिसाब से देश की पॉलिसी बने और देश को आगे लेके जाएं। अगर हम इनकम टैक्स में भी काम करते हैं तो हमें भी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको देखना है कि कैसे वो अपनी कॉम्पिटेंस को और आगे बढ़ा सकते हैं और हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उस अनुसार ये बहुत ही अच्छा एक मीटिंग रही हम लोगों की यहाँ पर। सीएमए का रोल क्या है इनकम टैक्स में और अपॉर्चुनिटी किस तरीके का है, तो क्या कुछ जवाब होगा आपका? देखिए, सीएमए का एक कॉस्ट अकाउंटेंट है और मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो इनकम टैक्स में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि इनकम टैक्स में जो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा भी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि अगर आप इन्वेंट्री को सही वैल्यू नहीं करेंगे तो आप अपनी इनकम को परमानेंटली डेफर कर देंगे, तो आपका इनकम टैक्स भी परमानेंटली डेफर हो जाएगा। तो वहाँ पे इनकी मदद ली जा सकती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक एरिया है, मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर उसके लिए कोई लॉ में भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के लोग कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट भी कर सकते हैं, उसके अंदर फाइनेंस के प्रोफेशनल भी कर सकते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। और कॉस्ट अकाउंटेंट को तो बल्कि ट्रेनिंग दी जाती है कॉस्टिंग निकालने में, और कॉस्टिंग तो बेस है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर कोर्स निकाले और अपने मेंबर्स को प्रोफेशनली इक्विप्ड करे कि वो ये काम कर सकें। अगर ऐसा होगा तो एक बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पर ये आगे बढ़कर अपना प्रोफिशेंसी ले सकते हैं और सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद कर सकते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले से, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान और अभी भी सीएमए का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सीएमए और जीएसटी डिपार्टमेंट एक गाड़ी के दो धुरी हैं, दो पहिए हैं। और सीएमए ने हमेशा
शुरू से लेकर अभी तक डिपार्टमेंट को अपनी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और एनालिटिकल बेस्ड सलाहों से और सुझावों से हम लोग को एनरिच किया है। जितने जो रूल्स बनते हैं, जो पॉलिसी बनती है, उसमें सीएमए ने हमेशा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण और सकारात्मक योगदान दिया है। सर, आज सीएमए के प्रोग्राम में आप यहाँ बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए हैं। आईआरएस जो ट्रेनिंग है उसके बाद से जो ऑफिसर्स होते हैं, अपग्रेड करने के लिए क्या विकल्प है आप लोगों के पास? आईआरएस की ट्रेनिंग में वही है कि हमारे साथ भी एक कोर्स होता है, हमारा अकाउंट्स का एक मॉड्यूल भी होता है आईआरएस में, जिसमें कि हमें ये सब अकाउंटिंग्स और कॉस्ट ये सब पढ़ाए जाते हैं। बट हमें जैसे यहाँ पर आकर पता चला कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और उसका ऑडिट में और इन सब से हमें फील्ड में, चूँकि मैं फील्ड में हूँ, इसलिए हमें आइडिया है कि मतलब किस तरह से हमें इस तरह के ऑडिट और इन सब से हमें बेनिफिट मिल सकता है, जिससे कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, हमारा रेवेन्यू ये सब बढ़ जाए। तो इसीलिए ये हमारा मतलब मैं थैंकफुल हूँ और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को ये बात बताने के लिए कि मतलब उनका रोल जो है हमारे लिए कितना ये है, इम्पोर्टेंट है। और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि और भी इंटरेक्शन हो आगे, और हम चाहेंगे कि और भी इससे ट्रेड फैसिलिटेशन में भी हेल्प मिलता है। सर, आज आप लोगों ने फरीदाबाद में सीएमए के एक सेमिनार का आयोजन किया है और यहाँ पर आए हुए जो भी गेस्ट हैं ब्रीफ कर रहे हैं। सीएमए का जिस तरीके से रोल है, अगर बात करें रिसर्च की, तो फरीदाबाद की जो टीम है सीएमए की, क्या उनकी भी ओपिनियन या फिर रिसर्च में कहीं भागीदारी नज़र आती है? इससे पहले मैं आपको ना अपना मैकेनिज्म बताऊंगा इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट का एक टैक्स रिसर्च डिपार्टमेंट है, जिसमें बोथ इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स की जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी क्लैरिफिकेशन आता है, जो भी नया रूल आता है, उस पर पूरी हम स्टडी करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडस्ट्री कौन कौन से इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होगा और क्या क्या इसका करना होगा। तो उसके बाद हम जो हमारा मैकेनिज्म, हमारे 4 रीजन और 100 चैप्टर हैं, हम उन सबको अपना जो ओपिनियन बना के, अपना टैक्स रिसर्च का कि हमारा ये व्यू पॉइंट है, अगर आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन देते हैं तो वो आप उसमें बताइए। उसमें फरीदाबाद चैप्टर भी है, चंडीगढ़ चैप्टर भी है, और हमारे ऑल ओवर इंडिया 100 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद हम अपनी फाइनल रिप्रेजेंटेशन बना के फिर गवर्नमेंट को भेजते हैं। अगर वो अप्रिशिएबल होती है तो अप्रिशिएट करते हैं, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो हम मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं कि भैया आपका ओपिनियन बताइए इसमें, ताकि अल्टीमेटली तो उसको इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री ने करना है। तो उसके बाद इंडस्ट्री से जो ओपिनियन आता है, फाइनली हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर उसका कोई गैप होता है, देन वी टेक अप विद द गवर्नमेंट एंड उसमें अमेंड करते हैं। दैट इज अवर मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में हमारा फरीदाबाद चैप्टर वैसे ही बड़ा एक्टिव है, बता रहा हूँ, क्योंकि वरुण सुकीजा जी हैं और भी जो यंग टीम है जो यहाँ पे काम कर रही है। जो यंग टीम यहाँ पे काम कर रही है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा इनपुट आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिलती है। और हमारे टैक्स आज भी जैसे आपके दोनों प्रोग्राम हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स के ऊपर, इवन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के मेंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो वी रियली अप्रिशिएट दी एफर्ट्स। हम देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।